बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 15 को मैंने स्टार्ट किया हुआ था। वो चैप्टर नंबर 15 में आपको चिप्स एज ए मैन ऑफ वार पे मैं पढ़ा रहा था। तो लास्ट में मैंने देखा था कि जो बच्चों को उसने संभाल के रखा है और बफल के बारे में जो साइंस टीचर है ब्रुकफील्ड का, उसके बारे में उसने बताया कि ये बदबू का ताजर है और इस बदबू के ताजर की वजह से ये गोलियां ख़त्म नहीं होती, ये बारूद ख़त्म नहीं होता, कि हर साल कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है ये बन के मार्केट में। तो इस बात पे ट्रिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर जो सहमे बच्चे थे खिलखिला के हंसते हैं हल्का सा। फॉर बफल्स द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर। बफल जो था पेल जर्द रंग का, लीन पतला सा, मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर, मेडिकल के लिहाज से वो अनफिट था, साइंस का टीचर था। वाज निक नेम्ड, उसको मिस्टर चिप्स ने निक नेम दिया था द स्टिंग मर्चेंट, स्टिंग मर्चेंट का। तो हु वाज स्टिंग मर्चेंट? द बफल। बफल जो है साइंस टीचर, पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस टीचर इन ब्रुकफील्ड, हु वाज निक नेम्ड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स ने इसको निक नेम दिया था स्टिंग मर्चेंट का। अनदर एक्सक्लूजन, उसके बाद के साथ ही एक और धमाका होता है, नियरर स्टिल, बिल्कुल करीब, ये भी धमाका बड़ा पास होता है। लेट अस रिज्यूम आवर वर्क, कहते हैं चलो लेट अस रिज्यूम, लेट अस कंटिन्यू आवर वर्क। इफ इट इज़ फेट दैट वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, अगर ये हमारी किस्मत में लिखा है, वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, कि हमने इंटरप्ट होना है। इंटरप्ट कहते हैं ब्रोक इनको, इंटरप्ट कहते हैं मुदाखलत को। तो अगर ये हमारी किस्मत है कि हमने इंटरप्ट होना है, अगर ये हमारी किस्मत में लिखा है कि हमने बार बार मुदाखलत होनी है, लेट अस बी फाउंड, तो चलो हम क्या करते हैं, लेट अस बी फाउंड इम्प्लाइंग आवरसेल्फ, इम्प्लाई मीन बिजी, लेट अस बी फाउंड इम्प्लाइंग आवरसेल्फ, हम क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं इन समथिंग रियली अप्रोप्रिएट, कुछ ऐसी चीज़ में बिजी करते हैं जो अप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है, जो मुनासिब है हमारे लिए। तो चलो क्यों ना हम अपने आप को ऐसी चीज़ में बिजी रखें जो हमारे लिए मुनासिब हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। तो इस देर वन, अब साथ ही अब खुद नहीं बोल सकता, खुद बोल बोल के बच्चे जो फिर भी उसे नज़र आ रहे हैं नर्वस, तो बच्चों में मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए साथ ही कहता है, इस देर एनीवन, क्या कोई ऐसा है, वो विल वॉलंटियर, वॉलंटियर विलिंग, जो राजी हो टू कंस्ट्रू, टू रीड, टू ट्रांसलेट, क्योंकि ऐसा बच्चा है कि जो ट्रांसलेशन के लिए राज़ी हो जाए। अब जो किताब उसके सामने पड़ी है, अब इसने बच्चों को, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी मर्ज़ी से उठे, या कोई इतना बहादुर है, या कोई इतना फियरलेस है कि जो अपनी मर्ज़ी से उठे और उठ के इसकी रीडिंग करे। अब उसका इस तरह कहना, बच्चों को मोटिवेट देना, बच्चों को इश्तियाल देना, हाँ सर मैं हूँ, हाँ सर मैं कर सकता हूँ। अब उसका इस तरह कहना बच्चों को, असल में उसने बच्चों को इंस्पायर करना था, बच्चों में जोश पैदा करना था। तो मे नाड उसकी इस बात पे, मे नाड एक बच्चा जो है, इसको आपने याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी आता होता है। मे नाड चबी, चबी कहते हैं जो फैट थोड़ा सा मोटा ताज़ा होता है। डांट लेस, फियरलेस, ब्रेव, क्लेवर, होशियार, एंड इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट कहते हैं जो प्राइडफुल होता है, जो मगरूर सा होता है, जो स्टबर्न होता है, जो ज़िद्दी भी होता है। सेड, उसने कहा, आई विल सर, मैं करूँगा सर। वेरी गुड, शाबाशी देता है, वेरी गुड। टर्न टू पेज 40, चलो चलो पेज नंबर 40 पे आ जाओ। एंड बिगन एट द बॉटम लाइन, और साथ ही बॉटम लाइन जो सबसे एंड वाली लाइन है उससे बिगन, उससे शुरू कर दो। द एक्सप्लोजन स्टिल कंटिन्यूड, फायर, जो एक्सप्लोजन, जो धमाके थे वो चल, अब वो जारी थे। डेफनिंगली, डेफ कहते हैं बहरे को, अब इतने ज़ोर से धमाके हो रहे थे कि डेफनिंगली, कान को बहरा कर रहे थे, इतनी ऊंची आवाज़ थी। द होल बिल्डिंग शुक, शेक से शुक है हिलना, तो पूरी बिल्डिंग जो थी शेक कर रही थी। एज इफ, ऐसे जैसे कि इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ, कि इसको उठाया जा रहा था। इट्स फाउंडेशन, इट्स बेस, उसकी बुनियाद से। इतने शदीद जो धमाके हो रहे थे कि लग रहा था कि ये जो बिल्डिंग पूरी, इसकी बुनियाद से ही उठा ली जाइए, उठा ली जाएगी। मे नॉट फाउंड द पेज, लेकिन मे नॉट नहीं डरा, चिप्स उसको बिजी करके रखता है। साथ ही कहता है मे नॉट फाउंड द पेज, मे नॉट को वो सफ़ा मिल गया, क्योंकि चिप्स ने कहा था कि कौन इस लैटिन की बुक को रीड कर सकता है, किस में इतनी हिम्मत है कि वो रीड करे। तो मे नॉट को वो पेज मिल गया, विच वाज सम वे अहेड, थोड़ा सा ही पेज आगे था। एंड बिगन, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। श्रीली, तेज़ आवाज़ से उसने ट्रांसलेशन शुरू कर दी।
इसके साथ आप देखें तो ये लैटिन की एक लाइन पढ़ेगा, फिर आगे उसको ट्रांसलेट करेगा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ फाइट, पहले लैटिन की लाइन पढ़ता है, फिर साथ कहता है दिस वाज द काइंड ऑफ फाइट। इसके ट्रांसलेट में कहता है कि ये एक ऐसी जंग है। फिर लैटिन की लाइन पढ़ता है, फिर कहता है इन विच द जर्मन बिजीड देमसेल्फ। अब लैटिन की बुक पढ़ रहा है, फिर एक लाइन पढ़ता है और साथ कहता है कि ये एक ऐसी जंग है। फिर दूसरी लाइन पढ़ के कहता है कि जिसमें जर्मन्स ने अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है। अब ये जंग भी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, इसमें भी जर्मन ने ही जंग को स्टार्ट किया हुआ था। अब ये लतीफ़ा भी कहा जाता है कि जर्मन के पास काम करने का और कुछ नहीं था। उन्होंने कहा चलो जी हम खुद भी बिजी होते हैं, सारी दुनिया वालों को बिजी रखते हैं। अब ये कई 100 साल पहले वाली की बुक की बात जो थी, आज में नाट शायद जर्मन इससे पहले भी किसी के साथ लड़ चुके थे। तो इसी जर्मन की जो बात थी आज फिर रिपीट हो रही थी दोबारा से। आज के दौर में फिर जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी जर्मन ने ही स्टार्ट की थी। अब इसी जर्मन ने अपने आप को बिजी किया था जंग की सूरत में। अब जब उसकी ये बात पढ़ते हैं तो मेनार्ड कहता है ओ सर, ओ जनाब देखें, दैट्स गुड, कितना अच्छा ये लतीफ़ है, दैट्स रियली वेरी फनी इंडीड। बिलाशुबा ये बड़ा मज़ा नहीं हो गया, ये मजाक नहीं हो गया, ये फन नहीं हो गया कि हम जो कुछ फेस कर रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो जंग का समय है, अब वही सारा कुछ हमारे सामने भी आ रहा है। वन ऑफ योर वेरी बेस्ट, देखना ये भी ऐसा एक मजाक है कि आपके बेहतरीन मजाक में से एक है। अब मतलब इसका ये है कि जर्मन का बुक में जो पढ़ रहे हैं वही कुछ रील भी निकल आया कि उसने कहा कि ये अब बुक की पेज पढ़ता है। अब बुक हो सकता है आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले लिखी हुई हो, लेकिन जब उस बुक को 50 साल पहले की बुक को भी पढ़ के रीड करता है तो उसमें वो लाइन जब निकालता है और बाई चांस वो लाइन आती है जिसमें जर्मन ने अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है। और इस जंग में जो जंग बच्चे फेस कर रहे हैं, अब इस जंग में भी जर्मन ने अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है। ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को उसने अपने साथ बिजी कर लिया है। अब उसकी इस बात पे वो साथ ही कहता है कि जनाब ये देखें ना कि ये बात सच नहीं होगी, ये बात मजाक नहीं हो गया, लतीफ़ा नहीं बन गया एक कि हमने बुक में जो कुछ देख रहे हैं वही कुछ हमारे सामने भी है। लाफिंग बिगन, इसकी इस बात पे लाफिंग बिगन, हंसना शुरू कर देते हैं सारे। एंड चिप सेड इट, और एक ऐसा क्लास का माहौल जिसमें बच्चे सहमे हुए हैं, जिसमें बच्चे डरे हुए हैं, खौफ से भरे हुए हैं, और ऐसे क्लास में इस बात पे अब वो सारे बच्चों को हंसा देता है। एंड चिप्स सेड इट, और चिप्स इस बात में मजीद बोलता है वेल यू कैन सी, आप देख सकते हैं नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेज, ये जो लोग हमारी ज़ुबान को मुर्दा ज़ुबानें कहते हैं, ये मुर्दा ज़ुबानें कैन कम टू लाइफ अगेन, देखो ज़िंदगी में दोबारा आ गई हैं। अब पता नहीं कितने 100 साल पहले की बात, आज की जो बात आप पढ़ रहे हैं वो दोबारा से ज़िंदा होके हमारे सामने है। शायद जर्मन की ये बहुत साल पहले की बात जो है, ये आज जो कुछ चल रहा है उस पे बिल्कुल पूरा उतरी है। लाफिंग बिगन, इस बात पे वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। कैन कम टू लाइफ अगेन, समटाइम्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई पुरानी बात जो होती है वो आज के दौर में पूरी उतर रही होती है। आफ्टरवर्ड, इसके बाद दे लर्न दैट 5 बॉम्ब्स हैव फॉलन इन, अब उसके बाद में पता चलता है कि 5 बॉम्ब जो थे हैड फॉलन इन, वो अंदर गिरे थे। एंड अराउंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड गिर्द गिरे थे। अंदर 5 गिरे थे और इर्द गिर्द भी गिरे थे बॉम्ब। द नियरेस्ट ऑफ देम, और सबसे जो पास गिरा था, जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड्स, स्कूल ग्राउंड के बिल्कुल बाहर गिरा था। 9 पर्सन हैड बीन किल्ड, जिसमें 9 बंदे मारे गए थे। अब आज के दौर में, आज के दिन जिसमें बच्चों को उसने बिजी करके रखा, बच्चों को क्लास में लगा के रखा, बच्चों को उसने हंसाया, बच्चों को उसने अपने साथ मतवज्जो करके रखा, और बाद में चलता है कि 5 बॉम्ब गिराए गए थे और 9 बंदे जो थे ब्रुकफील्ड में मारे गए थे। द स्टोरी वाज टोल्ड, उसकी ये कहानी कि कैसे उसने बच्चों को संभाल के रखा, कैसे बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो करके रखा, कैसे बच्चों को उसने क्लास में हंसाया, कैसे बच्चों को उसने अपने साथ लगा के रखा। और वो चिप्स जिसे ब्रुकफील्ड के बच्चों को सबसे ज़्यादा, वो इन बच्चों को पसंद करता था, सबसे ज़्यादा इन बच्चों की खातिर लड़ता था, इन बच्चों की खातिर ब्रुकफील्ड से नहीं गया, इन बच्चों की खातिर उसने जो कुछ कुर्बानियाँ कर सकता उसने की। और उस उन्हीं बच्चों को किस तरह उसने जंग के हालात में संभाल के रखा, उसकी ये कहानी वाज टोल्ड, बताई गई
रीटोल्ड बार बार बताएगी, इम्बेलिस्ड मिर्च मसाले लगा के, डेकोरेशन करके, सजा सजा के बताएगी। द डियर ओल्ड बॉय नेवर टर्न्ड अ हेयर, जरा सा भी नहीं डरा, नेवर टर्न्ड अ हेयर, नेवर फील फियर, उसने जरा सा भी खौफ महसूस नहीं किया। इवन फाउंड सम ओल्ड टैग, हालांकि उन्होंने पुराने रेफरेंस भी दिए, सम ओल्ड टैग, पुराने रेफरेंस दिए टू इलस्ट्रेट, टू एक्सप्लेन, अपनी बात को एक्सप्लेन करें। पुराने रेफरेंस कौन से, सीजर का दिया था उसने, पुराने रेफरेंस अभी जो जर्मन के बारे में उसने बात निकल आई थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या कुछ हो रहा है, उस पर उसने रेफरेंस किए। समथिंग इन सीजर, उसने सीजर के बारे में बताया। अबाउट द वे द जर्मन्स फाउट, और किस तरह जर्मनी जंग लड़ रहे थे, इसके बारे में भी बात हुई। यू वुड नॉट थिंक देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर, आपको पता है कि हमारी बुक में सीजर के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब सीजर के बारे में लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था? यू वुड नॉट थिंक देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर, वुड यू वुड नॉट थिंक, आप नहीं सोच सकते, देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर, कि हमारी बुक में सीजर की तरह की कुछ बातें थी। तो यू वुड नॉट थिंक, आप नहीं सोच सकते, वुड यू, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारी बुक में सीजर आ सकता है? एंड द वे चिप्स लाफ्ड, और किस तरह चिप्स हंसता था, और किस तरह बात करके चिप्स हंसता था। यू नो, आपको पता है, द वे ही डज लाफ, आपको पता है कि वो किस तरह हंसता था। द टीयर्स ऑल अराउंड, ऑल रनिंग डाउन हिज फेस, अब कुछ इस तरह से हंसता था कि हंसता हंसता रो देता था, हंसते हंसते उसके आंसू उसकी आंखों से निकलते थे। शायद वो अपनी लाचारगी को, शायद वो अपनी बेबसी को दिखा रहा था कि बच्चों को ऐसा माहौल मैसर नहीं आना चाहिए था। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को जंग के हालात मुसल्लत नहीं करने चाहिए थे। और किस तरह बच्चों को उसने संभाल के रखा, किस तरह उसने बच्चों को हंसाया, और जब वो खुद हंसता था तो किस तरह उसके चेहरे से आंसू गिरते थे। नेवर सीन हिम लाफ सो मच, हमने कभी उसे इतना ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखा था। ही वॉज अ लेजेंड, ही वॉज अ लेजेंड, वो एक हीरो था, लेजेंड, हिस्टोरिक, अ मैन ऑफ हिस्ट्री, वो तारीख में याद रखे जाने वाले शख्स के तौर पे था। वो एक हीरो बन चुका था। विद हिज ओल्ड एंड टैटर्ड गाउन, आज भी उसका जो गाउन था, ओल्ड पुराना, एंड टैटर्ड टॉर्न, TORN टॉर्न, फटा हुआ गाउन था। हिज वॉक दैट वाज जस्ट बिगिनिंग टू ब्रेक इनटू स्टम्बल, अब क्योंकि उम्र का तकाजा था, 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर हो चुका था, और उसकी जो वॉक थी, उसका जो चलना था, डेट वाज जस्ट बिगिनिंग टू ब्रेक, अब उसकी में ब्रेक आ चुका था। ठहर ठहर के चलता था, इनटू अ स्टम्बल, और स्टम्बल स्टैगर, STAGGER, स्टैगर, लड़खड़ाहट आ गई थी उसकी आवाज़ में, उसकी वॉकिंग में, उसके चलने में लड़खड़ाहट आ गई थी। हिज माइल्ड आइज, उसकी जो काइंड, उसकी जो सॉफ्ट, उसकी जो नरम आंखें थी, पियरिंग अविदा, पियरिंग ओवर, पियर कहते हैं गौर से देखने को, अब उसकी जो आंखें थी, पियरिंग, पियरिंग जो कि झांक रही होती, जो कि गौर से देख रही होती। लुकिंग ओवर द स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल, स्टील की रिम्ड, आपको बताया था सर्कल को कहते हैं, तो झांक रही होती है उसकी आंखें। रिम्ड ओवर द स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स जो ग्लासेस होती हैं, जो एनके होती हैं नज़र की। अब उसकी वैसे भी उसने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि उसका जो पहनने का स्टाइल था ग्लासेस का, वो नाक के ऊपर था, और जो उसकी नज़रें थी उन ग्लासेस से ऊपर से देखा करती थी। अब उसका जो देखने का स्टाइल था, स्टील के सर्कल वाली स्पेक्टेकल से ऊपर से देखने वाला जो स्टाइल था, एंड इज क्वेंटली ह्यूमरस, और क्वेंट ऑड, और डबल डी ऑड, स्ट्रेंज, अजीब सा, जो उसका मजाक करना था, जो उसका हंसना था। सेइंग्स, उसकी जो बातें थी, ब्रुकफील्ड वुड नॉट हैव हैड एन एटम ऑफ हिम डिफरेंट, तो इन सारी बातों में उसका फटा पुराना गोन, उसकी चलने में लड़खड़ाहट, उसका उसी तरह देखना ऐनक के ऊपर से, और उसका जो मजाक करने की आदत थी, बिल्कुल वैसे का वैसा ही चिप्स था। ब्रुकफील्ड ने उसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी थी। नवंबर 11 1918, ये जो आपने डेट याद रखनी है, जिसमें जंग ख़त्म हो चुकी थी। अब ये इस डेट को, जंग को इख्तिताम था, इस जंग को जंग बंदी कर दी गई थी, और मिस्टिस डे के नाम से इसे याद किया जाता है, जंग बंद करने वाला दिन। तो नवंबर 1918 को न्यूज़ केम थ्रू इन मॉर्निंग, खबर आ गई कि जनाब जंग ख़त्म हो गई। अ होल हॉलीडे वाज डिक्रीड, डिक्रीड, डिक्री कहते हैं हुक्म को, डिक्री कहते हैं आर्डर को,
तो जनाब आर्डर दे देगा कि पूरा दिन आज छुट्टी रहेगी फॉर द स्कूल के लिए। एंड द किचन स्टाफ वाज इम्प्लोर्ड, किचन स्टाफ को वार इम्प्लोर्ड, किचन स्टाफ को इम्प्लोर रिक्वेस्ट की गई, इल्तिजा की गई टू प्रोवाइड अ चीयरफुल अ स्प्रेड एज वार टाइम रैशनिंग परमिट। जनाब आप क्या करें, मज़ेदार सा स्प्रेड, स्प्रेडिंग आप मज़ेदार सा खाना दें, स्प्रेड कहते हैं फैलने को। आप जनाब फैला दें हर तरफ, चीयरफुल, आप मज़ेदार सी हर तरफ जो डिशेज हैं, जो खाना है वो फैला दें। एज वार टाइम, जिस तरह वार के टाइम नहीं आप देते थे, ऐसे आप खाना दें। रैशनिंग, रैशनिंग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग, परमिटेड, परमिट इजाज़त। अब जनाब वार के टाइम जिस तरह आप सबको खाना देते थे, इसी तरह आज भी सबको परमिट कर दिया गया, इजाज़त दी कि आज भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आज भी सबको खाना दिया जाए। देयर वार मच चीयरिंग एंड सिंगिंग, क्यों ना चीयरिंग, क्लैपिंग, गाना बजाना क्यों ना हो, क्योंकि आज सब उनके लिए खुशी, 5 साल के अरसे के बाद आज उन्होंने जंग बंदी का जो दिन था वो खुशी के साथ मना रहे थे। 5 साल का अरसा उन्होंने अजियत के साथ, 5 साल के अरसे में उन्होंने अपने प्यारों को, बेशुमार लोगों को उसने खोया था, बेशुमार लोगों को अपनी जान का नजराना पेश करने के बाद ये जंग ख़त्म हुई थी। तो इस जंग की ख़त्म होने की खुशी में वो सारे गा बजा रहे थे। एंड अ ब्रेड फाइट अक्रॉस द डाइनिंग हॉल, फिर जनाब रोटी खाने की वो लड़ाई शुरू होगी, कौन कितनी रोटी ज़्यादा खाएगा, फाइट जंग। अब ये लड़ाई कि रोटी छीनने की नहीं, ज़्यादा रोटी कौन खाएगा, इस पे जंग होना शुरू होगी। द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में कि ज़्यादा रोटी के मुकाबले, जिससे आप कह लें आप। व्हेन चिप्स एंटर्ड इन द मिड्स ऑफ द अप्रोर, अब जब ये खाना खा रहे थे, गाने बजा रहे थे, चिप्स जो कि लेजेंड बन चुका था, जो कि मैन ऑफ हिस्ट्री बन चुका था, वो हॉल में एंटर होता है। इन द मिड्स ऑफ द अप्रोर, अप्रोर वॉइस लाउड, लोगों की चीखों पुकार में, लोगों के जो गाने बजाने में चिप्स जैसे हॉल में एंटर होता है, देयर वाज एन इंस्टेंट हश, इंस्टेंट, अचानक से हश, साइलेंस, खामोशी हो जाती है। एंड देन वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग, साथ ही तालियां बजना शुरू हो जाती है। अ मैन ऑफ वार, अ लेजेंड मैन, जिसने अपना सब कुछ अपने डरे बगैर उसने बच्चों को संभाल के रखा, उसने बच्चों को हंसाया, उसने बच्चों को मुख्तलिफ तरह की बातें की। अब इसके लिए क्लैपिंग शुरू हो गई। एवरी वन गेज्ड ऑन, हर कोई देख रहा था उसके, हिम विद ईगर, कीन, बेताब नज़रों के साथ देख रहा था। आपको बताया ना कि रिस्पेक्ट के, लव के मामले में उस वक्त ब्रुक फील्ड में सबसे द मोस्ट पॉपुलर मैन तक बन चुका था। शाइनिंग आइज, चमकती आंखें, एज ऑन द सिंबल ऑफ विक्ट्री, जो आज फतह की अलामत बन चुका था। ही वॉक टू द डाइस, डाइस में आया, चल के वो डाइस की तरफ आया। सीमिंग, लुकिंग एज इफ ही विश टू स्पीक, चाहता था कि वो कुछ अल्फाज अदा करे। ही विश टू स्पीक, वो बोलना चाहता था। दे मेड साइलेंस फॉर हिम, सब खामोश हो गए उसके लिए। बट ही शुक हिज हेड, लेकिन उसने शुक, शेक, शुक आपको बताया था नफी में सारी लाना होता है, तो नोडिड होता है, एन ओ डबल डी ई डी, नोडिड कहते हैं हाँ में सारी लाना, और शुक होता है ना में सारी लाना। तो बट ही शुक हिज हेड, शायद तबीयत नहीं मानी, शायद उसकी जो उसकी तबीयत थी उसने इजाज़त नहीं दी। तो शुक हिज हेड, उसने अपना सर नफ़े में लाया। आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्बे के बाद, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एंड वॉकड अवे अगेन, और दोबारा से वहाँ से चल पड़ा। इट हैड बीन अ डैम्प फॉगी डे, डैम्प नमी वाला, फॉगी फॉग धुंध वाला दिन था ये आज का। एंड द वॉक अक्रॉस द क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल कहते हैं जो जिसके 4 कोने होते हैं, तो स्क्वायर भी हो सकता है इसमें, रेक्टेंगल भी हो सकता है, मरबा, ये आप मुस्ततील कह ले। तो फॉगी डे, ठंड वाला दिन आप कह ले, सर्दी का दिन था वो वाला। एंड द वॉक अक्रॉस क्वाड्रेंगल, और सैन से उसकी जो वॉक करना थी डाइनिंग हॉल तक, सैन से वो डाइनिंग हॉल तक जो वॉक, ठंड में वॉक करके गया। हैड गिवन हिम अ चिल, उसे ठंड लग गई, उसे सर्दी लग गई। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही वॉज इन बेड, वो बिस्तर में पड़ गया। इन विद ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस खलक की सूजश, फिर गले की बीमारी। आपको पहले भी बताया था कि गले की बीमारी की वजह से ही जर्मनी में गया था, गले की बीमारी की वजह से ही काफ़ी टाइम वो आउट ऑफ सीजन, आउट ऑफ ब्रुकफील्ड रहा था, जिसकी वजह से उसने फैसला किया था कि वह ब्रुकफील्ड से रिटायर हो। फिर उसके बाद जर्मनी में जाके उसने जब इलाज करवाया, इलाज होने के बाद फिट होके वापस आया था। फिर वापस आके उसने ख्वाहिश की थी कि ब्रुकफील्ड को काश ना छोड़ा होता। फिर बाद में चैटरीज ने उसको
रिक्वेस्ट करके दोबारा बुला लिया। अब चैटरीज की डेथ, फिर वार टाइम में ब्रूकफील्ड को संभालने के बाद, आज जब वो लेजेंड बन चुका था, जब जंग का समा ख़त्म हो गया था, ठंड की वजह से उसे फिर दोबारा से ब्रोंकाइटिस, ओवरवर्क की वजह से, काम की वजह से, सर्दी लग जाने की वजह से दोबारा से उसी बीमारी में मुब्तला हो गया एंड स्टेड देयर। और फिर घर के अंदर ही रहा टिल आफ्टर क्रिसमस तक घर के अंदर ही रहा। बट ऑलरेडी, लेकिन पहले से ही, ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11, जब जंग ख़त्म हुई थी, उसी रात को, आफ्टर विजिट टू डाइनिंग हॉल, जब वो डाइनिंग हॉल उसने विजिट किया था, ही हैड सेंट हिज रेजिग्नेशन, पहले ही अपना इस्तीफ़ा भेज चुका था टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, कि मुझ में शायद अभी और हिम्मत नहीं रही, मैं अब ज़्यादा इसके अहल नहीं रहा। व्हेन स्कूल रीअसेंबल्ड, जब स्कूल जो था इसका रीअसेंबल्ड, असेंबल्ड कहते हैं गैदर को, तो रीअसेंबल्ड, रीगैदर्ड, जब स्कूल दोबारा इकट्ठा हुआ आफ्टर द हॉलीडेज, छुट्टियों के बाद, ही वाज बैक एट मिसिस विकेट्स, तब वो मिसिस विकेट के घर पहुंच चुका था। मिसिस विकेट के हाँ ही उसका ठिकाना था, वहाँ पे वो आ चुका था। एट हिज ओन रिक्वेस्ट, उसकी अपनी दरख्वास्त पे, देर वर नो मोर फेयरवेल्स, अब की बार उसने मज़ीद फेयरवेल नहीं ली, मज़ीद रुखसती उसने नहीं ली, और प्रेजेंटेशन कोई तोहफे नहीं लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट अ हैंड शेक, लेकिन सिर्फ उसने हाथ मिलाया विद हिज सक्सेसर, जो उससे आगे आने वाला हेडमास्टर था, उससे उसने हाथ मिलाया। एंड द वर्ड एक्टिंग, और जो एक्टिंग उसके साथ वर्ड लगा था एज ए एक्टिंग हेडमास्टर के तौर पे जो गया था, क्रॉस्ड आउट, उसको रिमूव कर दिया गया ऑन द ऑफिशियल स्टेशनरी, ऑफिशियल रजिस्टर से उसका नाम काट दिया गया। अब द ड्यूरेशन वाज ओवर, उसका ये स्कूल में दौरानिया, उसका बच्चों के साथ जो दौरानिया था, उसका ब्रुकफील्ड में जो दौरानिया था, वाज ओवर, वो ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी जो एज थी, जो उसका पीरियड था, वो तकरीबन 45 से 48 के लगभग, आप ये समझ लें कि हाफ सेंचुरी उसने ब्रुकफील्ड को सर्व की। और ये किसी इदारे में बहुत ज़्यादा वक्त होता है, जिसमें आप अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी एक इदारे को सर्व कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ब्रुकफील्ड के बच्चे सब कुछ ही थे, वो वही इसकी फैमिली थी, वही उसका सब कुछ थे, और ये उसका दौरानिया ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक चैप्टर नंबर 15 का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ जो ट्रांसलेशन की है, जो एक्सप्लेनेशन की है, आपको समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 16 के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।